नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये क्लिप है वो उन लोगों के लिए है जो कैंसर से ऑलरेडी डायग्नोस हो चुके हैं और कैंसर से भरसक लड़ाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और उनको कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? क्या होगा हमारे साथ? क्योंकि कीमोथेरेपी का नाम किसी के लिए भी बहुत भयानक होता है और वो बहुत सारी गलत धारणाएँ भी इस पद्धति के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आज आप लोगों से बात करूँगा कि कीमोथेरेपी में आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और परेशानियों से कैसे जूझा जा सकता है या कैसे बचा जा सकता है। तो स्पेसिफ़िकली आज हम कीमोथेरेपी की बात करेंगे। आजकल मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि नई टेक्निक्स भी आ गई हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। पर मेनली जो ऑलमोस्ट 50% मेडिकल ऑन्कोलॉजी है वो आज भी कीमोथेरेपी बेस्ड ही है और हम कीमोथेरेपी के ही साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। तो कीमोथेरेपी के जो सबसे प्रमुख साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि सबको पता भी है, वो है बाल का झड़ना। ये एक प्रकार का गलत कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सारे कीमोथेरेपीज़ में बाल झड़ जाते हैं। हाँ, पर कुछ कीमोथेरेपीज़ ऐसी होती हैं, इनफैक्ट जो काफ़ी कॉमनली यूज़ भी होती हैं, जैसे पैक्लिटैक्सेल हो गया, जिसमें बाल झड़ जाते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, स्पेशली महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि ये बाल क्या परमानेंट झड़ जाएंगे? तो अगेन इसका आंसर है कि नहीं। जिस समय कीमोथेरेपी आपकी बंद हो जाएगी, उसके विदिन 1 to 2 मंथ्स के भीतर आपके बाल जैसे पहले थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो कोई परमानेंट लॉस नहीं होता है हेयर का। दूसरा, क्या ऐसा कोई तरीका है कि इसमें बाल नहीं झड़े? अगेन महिलाएं ये सवाल ज़्यादा करती हैं और ब्रेस्ट कैंसर वाली महिलाएं ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में पैक्लिटैक्सेल यूज़ होता है जिसमें बाल झड़ता है। तो इसका एक तरीका है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक तरीका है जिसमें बाल झड़ने की संभावना ऑलमोस्ट 70 to 80% कम हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं स्कैल्प कूलिंग टेक्निक। तो जब आपको कीमोथेरेपी चल रही होती है तो हम एक आपको हेडसेट पहनाते हैं जो कि आपके स्कैल्प को, यानी कि आपके माथे को ठंडा रखता है और उस कारण से आपके जो माथे में जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण आपके बाल के फॉलिकल्स यानी हेयर के फॉलिकल्स तक कीमोथेरेपी कम मात्रा में पहुंचती है। और कई बार ऐसा करने पे हेयर लॉस थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 80% हेयर लॉस से आप बच जाते हैं। पर ये जो मशीन आती है वो काफ़ी कॉस्टली रहती है और आपकी कीमोथेरेपी की कॉस्ट बढ़ सकती है, ये ध्यान में रखनी है। और ये मशीन उपलब्ध है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, इंडिया में भी उपलब्ध है, काफ़ी सेंटर्स में भी उपलब्ध है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई हेयर लॉस, तो आप अपने डॉक्टर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान आपको ये हेडसेट दे दिया जाए। स्कैल्प कूलिंग हेडसेट कहते हैं उसको। दूसरा साइड इफ़ेक्ट वो ये है कि जब कीमोथेरेपी चलती है तो उस दवाइयों के असर से बहुत उल्टी लग सकती है। कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा उल्टी हो जाती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, वो कुछ खा नहीं पाते हैं। अगेन पहले के ज़माने में हम उल्टी की दवाइयाँ देते थे, पर कई केसेस में इफ़ेक्टिव नहीं रहती थी। पर आज के डेट में हमारे पास इतनी इफ़ेक्टिव उल्टी की दवाइयाँ हैं कि ऑलमोस्ट किसी भी कीमोथेरेपी की उल्टी को हम आराम से प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मान के चलिए कि आज के डेट में उल्टी कीमोथेरेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम केसेस में किसी को उल्टी नहीं होती। तो अगर ये आप सोचते हैं कि कीमोथेरेपी में मुझे बहुत उल्टी होगी, तो ये गलत धारणा है। भूख का कम होना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इस चीज़ से हम जनरली बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, सिवाय इसके कि आप पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपको भूख लगे या नहीं लगे, आपको खाना है। क्योंकि भूख डेफिनेटली कीमोथेरेपी के बाद कुछ दिन के लिए ज़रूर कम हो जाती है।
कुछ हमारे पास दवाइयाँ हैं जिससे भूख जगती है, पर वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होते। बहुत सारे लोग पूछते हैं खाने में क्या खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, नॉनवेज खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, क्या खाने हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि खाने के लिए हमें करेक्ट डाइट क्या हो। नाउ इसमें एक लाइन में अगर मैं आपको एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलूँ, करेक्ट डाइट वही है जो आपको पसंद है। हमारे तरफ से पेशेंट पे रेस्ट्रिक्शन बहुत कम रहता है। जो खाने को लेके अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज़ वाला रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना है। अगर आप किडनी ख़राब है तो आपको उस हिसाब से डाइट फॉलो करनी है। लेकिन हमारे तरफ से आपके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पौष्टिक आहार लें और बढ़िया से खाना खाएं और साफ़ सुथरा खाना खाएं, क्योंकि आपको कीमो के दौरान इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बाहर का खाना या कोई ऐसे सोर्स का खाना जिसके बारे में आप श्योर नहीं है कि कितना साफ़ हो सकता है या कितना ताज़ा हो सकता है, उसको अवॉइड करें। घर का खाना प्रेफर करें। इसके अलावा कुछ कीमोथेरेपीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत हेवी होती है, यानी उसके कारण क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो वैसे पर्टिकुलर 10% केसेस में हम रॉ फूड्स यानी कि कच्ची चीज़ें यानी कि फ्रूट्स एंड सलाद्स मना करते हैं। एनीथिंग विच इज़ अनकुक्ड अगर आप खाएंगे तो थोड़ा सा इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही एकमात्र लॉजिक है। इसके अलावा जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट आपको डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं देते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि खाना आपको खाना है। अब आ जाएं सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो रूटीन हैं, मोर और लेस बहुत आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं और पेशेंट्स को मैक्सिमम केसेस में इन साइड इफ़ेक्ट्स से कोई दिक्कत नहीं होती है। पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीरियस होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट होता है अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी के दौरान उनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि उसको कोई इन्फेक्शन लग जाए, यानी इम्यूनिटी भी कम हो गई, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल की मात्रा कम हो गई और आपको साथ में एक इन्फेक्शन भी लग गया जिसके कारण आपको फीवर आने लग गया। और ये बहुत सीरियस रूप ले सकता है, क्योंकि आपके बॉडी के शरीर की ताकत काफ़ी कम हो चुकी रहती है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। इसलिए हम हमेशा कीमो वाले पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें कि इन्फेक्शन से बचें, बाहर का खाना कम खाएं, कोई इन्फेक्टेड मरीज या कोई इन्फेक्टेड सगे संबंधी से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि उनका इन्फेक्शन तुरंत आपको पकड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास तुरंत वापस दौड़ के चले जाना है। आपको ये अपने से सेल्फ मेडिकेशन या लोकल डॉक्टर से मेडिकेशन नहीं कराना है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अर्जेंटली पहुंच जाना चाहिए और मैक्सिमम केसेस में सही समय पे पहुंचने पे बहुत आराम से ये मैनेज हो जाता है। दूसरा, अगर सपोज़ कीजिए आप ऐसा ना हो तो उसके लिए जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट एक इम्यूनिटी बूस्टर भी देते हैं, तो फिर जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर यही एकमात्र बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो कीमोथेरेपी के साथ हो सकती है। झारखंड कैंसर सेंटर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।